आगे के क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की अवधि है, जो किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 18 या 19 वर्ष होती है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास जो होता है इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखना, वृद्धि का संबंध किससे है, तो जो वृद्धि है इसका संबंध आकार व भार से है। यदि आकार या भार में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। देखना इसमें बताना था कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, ए विकास का सिद्धांत हो जाएगा ए वाला। क्योंकि देखना यदि कोई दो लड़के हैं, जुड़वा लड़के हैं, तो भी उनकी विकास की दर एक समान नहीं होती, कोई तेज गति से भी बढ़ सकता है और कोई दूसरा धीमी गति से भी बढ़ सकता है। तो ये अपन निश्चित नहीं कह सकते कि विकास जो होता है समान दर से होता है, एक समान गति से होता है, तो इसका इस आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ए इसका आंसर सही हो जाएगा। जो मानव विकास के क्षेत्र हैं, शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है और सामाजिक होता है। अगला क्वेश्चन देखना, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। देखना जो कोहल वर्ग ने नैतिक मूल्य का सिद्धांत दिया था, नैतिकता का सिद्धांत, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ये गलत है, ये ऐसा क्लियर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि बच्चे होते हैं सभी के सीखने की दर अलग अलग होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो समस्या के प्रति जागरूकता जो होती है, 20 का आंसर सही है। जी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है। अगला क्वेश्चन देखना, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो 15 से 20 वर्ष जो आयु होती है उसमें मानसिक विकास जो होता है उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जैसे हम बताना है जो किशोर अवस्था होती है उसमें किसका प्रभाव नहीं पड़ता है निम्न में से, रुचियाँ, आवश्यकताओं, असुरक्षा और अभिव्यक्ति, तो असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किशोरों में संवेगों के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। जो किशोर में होते हैं उसमें संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय होता है प्रक्षेपण। जो हम जो समायोजन होता है, समायोजन में इसको बेहतर तरीके से बताएंगे, प्रक्षेपण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। जो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण होता है, जो बहुत कई बार क्वेश्चन आया, बहुत आया भी है, इसमें आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखना, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। जो किशोर अवस्था है उसमें से मुख्य विशेषता कौन सी है, इसमें आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना, तो आत्मगौरव जो है इसकी सही आंसर हो जाएगा। जो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है आत्मगौरव। अगला क्वेश्चन देखना, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं पर स्फुटित करता है, यह कथन किसका है, तो यह हरलॉक का कथन है। जो विकास होता है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। अगला क्वेश्चन देखना, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। ये सरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, यह कथन किसका है, तो स्टैनली होल का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। जो किशोर होते हैं उनकी बहुत जटिल समस्याएं होती हैं उनको, तो इन किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर एवं मन संबंधी, इसका डी आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखना, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसकी है? तो जीन पियाजे की यह परिभाषा है। परिभाषा तो आप लोगों को स्वयं याद ही करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखना, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसकी योजना नहीं बना सकता, वह है, तो इसका डी हो जाएगा शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास होता है उसकी योजना नहीं बना सकते, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, जो मानसिक विकास है शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई संबंधित नहीं है। ठीक है, मानसिक विकास में स्मृति आ जाएगी, तर्क भी आ जाएगा, अवबोध भी आ जाएगा, लेकिन शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए? लालच नहीं देना चाहिए, इसका सी आंसर सही हो जाएगा।